वंदे पुरुषोत्तमम। 18 जुलाई सन 1943 की बात है। कुष्टिया में श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव मनाने की बात चल रही है। विराजदा तथा यतीनदा आदि कतिपय लोगों ने बातें चलाई और श्री ठाकुर जी से कहा कि यह कैसे होगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि उत्सव का अर्थ है उदीप्त याजन, जिससे मनुष्य मंगल तथा उन्नति का अधिकारी हो। इसीलिए आप लोग मूल बातों पर ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि सभी आनंद तथा उन्नति करने की प्रेरणा नहीं पाते हैं, गरीब से धनी बनने की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उत्सव का उद्देश्य ही व्यर्थ समझें। हर समय रुपए रुपए करते रहने से कभी रुपए नहीं आते हैं। जब मनुष्य के मन, प्राण और उत्साह को उच्छल किया जाता है तभी रुपए आते भी हैं। यदि मन, प्राण और उत्साह उच्छल हो उठते हैं तो वही उच्छलता शुभ प्रसु कर्म के द्वारा प्रकट होकर मनुष्य को स्वच्छल बना छोड़ती है। ऐसा उच्छल संवेग ही देने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा देता है। इस प्रकार के अवदान आहरण से दाता ग्रहीता दोनों का ही उपकार होता है। अपना अंतर दैन्य क्लिष्ट रहने पर दूसरों के अंदर एक प्राणोच्छल भाव का उद्बोधन नहीं किया जा सकता है। विराजदा बोले, जो अभाव से पीड़ित है वह कैसे देगा। श्री ठाकुर जी बोले, आप सर्वदा कुछ पाने के धंधे में क्यों उलझे रहेंगे। आपका धंधा तो रहेगा कि हम कैसे मनुष्य को उच्छल बना दें। यदि आप अभाव बोध से पीड़ित न हों, यदि भाव से भरपूर रहें, तो मनुष्य को बनाने का ही आपका नशा रहेगा। मनुष्य को भरण पूर्ण की दिशा में उच्छल बनाने का आग्रह एवं मनुष्य को भावदीप्त करने की क्षमता, यही दूसरे के अभाव बोध को दूर कर उसके अंदर कर्ममय भाव बोधना जगा डालेंगे। इन्हें ही मनुष्य अपनी असली प्राप्ति समझेंगे। उन लोगों से आपकी कोई प्रत्याशा नहीं रहेगी। प्रत्याशा केवल इस बात की रहेगी कि उनको कैसे प्रकृत लाभवान बनाया जाए। यदि वे लाभवान होते हैं तो वही आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। यदि प्रेम भाव से कुछ देता है तो समझें कि यह आपको ऊपर से मिला है। भाव के भावी जो हैं, अनुरागी जो हैं, अभाव उसको कम ही वश में कर सकता है। कारण अभाव बोध उसके मन को कम ही आक्रमण करता है। उसका मन तो उसके प्रिय में ही विभोर रहता है, और जो प्रिय के तोषण पोषण पालन में सदा सक्रिय हैं, ऐसी प्रतिष्ठा ही उसे प्रतुल बना छोड़ती है। अजीतदा बोले, किसी न किसी को मनुष्य प्रेम करता ही है, किंतु फिर भी उससे उसका कष्ट दूर नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए जी जान से इष्ट के साथ प्रेम करना चाहिए। इष्ट का अर्थ होता है मूर्त मंगल। ही इज ए मैन ऑफ सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स। वे समाहित वृत्ति होते हैं। उनके साथ प्रेम करने पर हमारे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियां भी सॉल्यूशन समाधान के पथ पर चलते हैं। मतीदा बोले, देवता या इष्ट की पूजा अर्चना, संध्या, प्रार्थना, आराधना इत्यादि का मूल तात्पर्य क्या है, कैसे उसे करना होगा और वह सार्थक भी होगा तो किस प्रकार। श्री ठाकुर जी बोले, इसका प्रधान लक्ष्य है चारित्रिक अनुरंजना। देवता की पूजा अर्चना करने में पहले इष्ट का भाव अंतर में जागृत कर उसी प्रकार अनुप्राणित होकर देवता का स्मरण मनन करना चाहिए। उनको स्मरण करने का अर्थ है उनके आचरण और गुण गरिमा स्मृति में लाकर अनुशीलन के द्वारा आयत करने की चेष्टा करना, और मनन करने का अर्थ है उन भावों को क्रमागति चिंता के द्वारा मनोजगत में उच्छल कर देना, जिससे आचरण और चरित्र उनमें अभिषिक्त हो उठें। इस प्रकार ऐसा भाव ही हृदय में प्रदीप्त हो उठना चाहिए, जिससे हमारे हर आचरण पर उनकी छाप पड़ सके एवं उसके प्रभाव में सब कुछ सोचना है, बोलना है, करना है, चलना है, समझना तथा बूझना है। एक शब्द में समग्र व्यक्तित्व ही इस भाव में विनायित होता है। उसके मनन के साथ उनका रूप भी आना चाहिए। गुण की चिंता करते रहने पर जिस रूप के द्वारा गुण की अभिव्यक्ति जिस प्रकार होती है, उसे भी अनुध्यान करना होगा, और साथ ही साथ उन्हें वास्तविक रूप से आयत्त करने की चेष्टा करनी होगी। उनके गुणों को सूक्ष्म तरीके से खंडित करते हुए एकत्र करके सामग्रिक भाव से अभ्यास में लाने की चेष्टा करनी होगी। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, इसमें तो समय लगेंगे ही। इसीलिए एक मुग्ध आकुल न छोड़ने वाला संवेग लेकर लगे रहना होगा। उनके ढंग में अभिषिक्त होकर तदनुग आचरण से चलना होगा।
भूल भ्रांति होने पर भी या बाधा विपत्ति आने पर भी नहीं घबराएंगे, ऐसे संकल्प साधन में तत्पर रहना होगा। साथ ही साथ परिवेश को भी इस भाव में विभोर किए रखना होगा। भाव में विभोर रहने का अर्थ है वैसा बनना, जो कुछ करना चाहिए वैसा करना। इस प्रकार ही देवता की पूजा अर्चना सार्थक होती है। इष्ट आराधना करने में अति सूक्ष्म तरीकों से उनका अनुशीलन करना चाहिए एवं उनके निर्देशों को वास्तविक रूप से मूर्त करना एवं उनके आचरण, व्यवहार और कथा वार्ता को अपने वैशिष्ट अनुसार अपने अंदर एसिमिलेट आत्मीकृत करना चाहिए। आराधना विभिन्न कार्यों या विषयों की हो सकती है। इस दिशा में आराधना का अर्थ होता है सश्रद्ध आग्रह अनुराग सहित किसी काम को मूर्त करने के लिए तत्पर होना, और जिस तरह एवं जैसी पद्धति से उसे त्रुटि रहित और सुष्ट तरह से संपन्न किया जा सकता है, उसी तरह छिद्र रहित तरीके से विहित विशेष के सुसंयोग द्वारा सामग्रिक रूप से पूरे काम को यथायथ भाव से सुसिद्ध तथा निष्पन्न करना। अस्तु, जब भी जो आराधना करनी हो उसी आराधना की धारा के अनुसार अपने को दीपन ताल में नियंत्रित और विन्यस्त करना होगा। वह भी सब कुछ में, करने में, चलने में, बोलने में, सोचने में, आहार विहार, चाल चलन, आचार आचरण, सब कुछ को यह प्रवाहित करना होगा। कोई दूसरा बेसुरा राग अलापने या विरुद्ध ढंग को प्रश्रय देने पर आराधना में विघ्न आ उपस्थित होता है एवं उससे सिद्धि भी होने में विलंब होगा। यह विशेष रूप से स्मरण रखना होगा कि विहित क्रिया ही विहित फल देती है। अविहित आचरण विभ्रांति का ही सृष्टा होता है। 7 अप्रैल 2015, पेज संख्या 7, 8 और 9 से। जय गुरु।